दोस्तों, पाम संडे को यीशु मसीह का यरूशलेम आने का कारण उस समय से जुड़ा हुआ था जब परमेश्वर ने यरूशलेम को मिस्र से आज़ाद किया था। दोस्तों, जब इज़राइली लोग मिस्र के गुलाम थे तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जा और मिस्र के राजा फ़िरौन से कहे कि मेरी प्रजा यानी इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल जाने दे। पर फ़िरौन इज़राइलियों को अपनी गुलामी से आज़ाद करने से इनकार कर देता है और इसीलिए परमेश्वर क्रोधित होकर मिस्र देश में 10 भयानक विपत्तियां भेजता है और 10 में से 9 विपत्तियां पूरा हो गया। तब भी फ़िरौन इज़राइलियों को आज़ाद करने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब 10वां विपत्ति भेजूंगा और इसके बाद फ़िरौन इज़राइलियों को मिस्र से आज़ाद कर देगा। और 10वां विपत्ति ये होगा कि मैं यानी परमेश्वर आधी रात को मिस्र देश से गुजरूंगा और फ़िरौन से लेकर वहाँ के प्रत्येक प्रजा तक और दास दासी वरन पशु तक का पहलौठा बच्चा को मार डालूंगा। दोस्तों, ये कुछ वचन हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा कि हर एक परिवार एक एक मेमना को कुर्बान करे और उस मेमने के खून को अपने दरवाजे तथा चौखट और दोनों अलंगों पर लगाए और सुबह होने तक कोई भी घर से न निकले, क्योंकि यहोवा परमेश्वर रात को मिस्र देश से गुजरेगा और मिस्रियों के पहलौठे को मारता जाएगा और जिस चौखट पर मेमने का खून लगा होगा परमेश्वर का दूत उस घर के पहलौठे को छोड़ देगा और स्वयं परमेश्वर उस घर को लांघ कर चला जाएगा और इस तरह मिस्रियों के घर पर पहलौठे का मृत्यु होगा पर इज़राइलियों के घर पर मेमने के खून के कारण कोई मौत न होगा। और परमेश्वर ने इज़राइलियों को ये भी कहा कि वे इस दिन को हमेशा एक पर्व की तरह मनाएं, ताकि जब उनके बच्चे उनसे पूछे कि मेमना को क्यों कुर्बान किया जाता है तो वे अपने बच्चों से बताएं कि आज ही के दिन परमेश्वर ने इज़राइलियों के घरों को लांघ कर मिस्रियों के सब पहलौठे को मार डाला था और इसीलिए इस दिन को लांघन पर्व या फसह का पर्व भी कहते हैं। दोस्तों, निर्गमन 12 अध्याय में परमेश्वर मूसा से कहता है कि कौन से महीने और कौन से दिन को ये पर्व मनाया जाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि साल के पहले महीने के 10वें दिन इज़राइली लोग अपने घर के लिए एक एक मेमना लेकर आए और उसी महीने के 14वें दिन तक उस मेमना को अपने घर पर रखें और 14वें दिन के शाम को उस मेमना को कुर्बान कर दे। और इसी रीति के अनुसार इज़राइल में हर साल फसह का त्यौहार मनाया जाता है और उस दिन 2.5-3 लाख मेमनाओं को कुर्बान कर दिया जाता है और इसीलिए चरवाहे हर साल पहले महीने के 10वें दिन लाखों की संख्या में मेमनाओं को यरूशलेम लेकर आया करते थे और सभी लोग अपने घरों के लिए मेमना को घर ले जाते थे और कुछ दिन बाद होने वाले फसह के पर्व के दिन कुर्बान कर दिया करते थे। उन मेमनों को अपने घर ले जाते। उस दिन को मेमनों का दिन कहा जाता था। दोस्तों, जिस दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था वो दिन पाम संडे यानी मेमनों का दिन था। दोस्तों, जिस समय यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे ठीक उसी समय चरवाहे भी मेमनों को लेकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। यूहन्ना 1 अध्याय का 29 पद में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को उठा ले जाएगा।
पाम संडे को पाम संडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोग पाम यानी खजूर की डालियाँ लेकर उसका स्वागत कर रहे थे। पर इससे पहले यहूदी लोग इस दिन को मेमनों का पर्व भी कहा करते थे। दोस्तों, जिस तरह यहूदी लोग अपने अपने घर मेमनों को लेकर आ रहे थे बलि के लिए, कुर्बान करने के लिए, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी अपने मेमने यानी यीशु मसीह को अपने घर यरूशलेम लेकर आ रहे थे। और यरूशलेम में प्रवेश करते ही यीशु मसीह सीधा परमेश्वर के भवन में आए, यानी परमेश्वर अपने मेमनों को अपने घर लेकर आए। और जैसे फसह के त्यौहार के दिन लोग अपने मेमनों को कुर्बान करते हैं, ठीक उसी दिन फसह के त्यौहार के दिन परमेश्वर ने भी अपने मेमने को क्रूस पर कुर्बान किया। और ये गौर करने वाली बात है कि फसह के त्यौहार के दिन पूरा 3 बजे मेमने को कुर्बान किया जाता था। ठीक उसी समय परमेश्वर ने भी अपने मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह को पूरा 3 बजे क्रूस पर कुर्बान किया। मत्ती 27 का 46 पद में लिखा है, तीसरे प्रहर के निकट यानी 3 बजे दोपहर को यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, यानी हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मत्ती 27 का 50 पद में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण को छोड़ दिया। दोस्तों, इससे ये प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह के जीवन में होने वाली हर घटना परमेश्वर ने पहले से ही तय किया हुआ था। सैकड़ों साल पहले की भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ था। दोस्तों, आज तक धरती पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के पैदा होने से पहले ही मरने तक का भविष्यवाणी किया गया हो। पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ये प्रमाणित होता है कि उनके जन्म से मृत्यु और फिर से जी उठने की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले किया गया था और एक भविष्यवाणी प्रमाणित भी हुआ। आज तक संसार में जो भी पैदा हुआ है वो जरूर मरा, पर यीशु एकमात्र ऐसा है जो मरकर भी फिर से जी उठा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वचन कैसा लगा प्लीज़ सुनकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।